नमस्कार, मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ बहुत ही सरल और सहज तरीके से हमारा मनोरंजन भी करती हैं और हमें शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो चलिए अपने कहानियों के सफ़र में चलते हैं और सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है पैसे की मशीन। नंदू शरीर से हुष्ट-पुष्ट होते हुए भी आलसी था। कभी कोई अपनी जूठन दे देता, नहीं तो भीख मांगकर गुजारा करता। उसे यह सोचकर बड़ी हैरानी होती थी कि लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। एक दिन नंदू अत्यधिक भूखा था। कहीं से भोजन मिलने की उम्मीद भी न थी। सड़क पार रामपाल नाम का एक बढ़ई लकड़ी से छोटी-छोटी चौकियां बना रहा था। नंदू ने सोचा उसी के पास चलता हूँ, शायद खाना मिल जाए। नंदू रामपाल के पास गया और बोला, रामपाल भाई कैसे हैं? आपका काम कैसा चल रहा है? रामपाल भाई ने कहा, दिन मजे में कट रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो, नंदू बोला। बेशक, जिसके पास पैसे की मशीन हो वह भाग्यशाली ही होगा ना, रामपाल ने जवाब दिया। तो तुम्हारे पास पैसा बनाने की मशीन है? हाँ, रामपाल का जवाब था। क्या तुम अपनी यह मशीन कुछ दिनों के लिए मुझे नहीं दे सकते? नंदू ने पूछा। मैं भी पैसा बनाना चाहता हूँ। आज तो तुम मुझे भूखे लग रहे हो, रामपाल ने पूछा। हाँ भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बातें करते करते रामपाल ने खाना खाने के बाद बर्तन धोकर एक तरफ रख दिए। फिर उसने अपनी उन 10 चौकियों की तरफ देखा जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थीं। वह इन्हें सभी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए बना रहा था। उसमें टांगे लगानी बाकी थीं। फिर उन पर उसे पॉलिश भी करनी थी। रामपाल ने नंदू की ओर देखकर कहा, अब मैं तुम्हारे लिए 2-4 रोटियां तो बना सकता हूँ, परंतु मेरा यह काम कौन करेगा? मुझे इन्हें शाम तक पूरा करके देना है। इतनी देर में नंदू ने रामपाल को एक चौकी में टांगे लगाकर दिखा दी। उसे यह काम मुश्किल नहीं लगा। नंदू ने रामपाल से कहा, तुम मेरे लिए रोटियां बना दो, तुम्हारा यह काम मैं कर दूंगा। नहीं, इसके लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है, तभी यह काम आता है। हाँ, तुम इन पर पॉलिश कर सकते हो। ऐसा कहकर वह भीतर चला गया। कमरे के बाहर जो चौकियां बनी रखी थीं, नंदू उन्हीं पर पॉलिश करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद आकर रामपाल ने देखा कि 5 चौकियां तैयार थीं। नंदू ने पूछा, क्या रोटियां तैयार हो गईं? आग ठीक से नहीं जल रही, परंतु तुम चिंता मत करो, 15 मिनट बाद तुम्हें भरपेट खाना मिल जाएगा, रामपाल ने उत्तर दिया। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद रामपाल ने देखा कि नंदू सारा काम खत्म कर चुका है। नंदू काम खत्म कर खुशी से चीख उठा। रामपाल ने उसे हाथ मुंह धोने को कहा। जब वह हाथ मुंह धोकर आया तो रामपाल ने उसे 10 रुपए देकर होटल से खाना खाकर वापस वहीं आने को कहा। 10 रुपए लेकर नंदू तेजी से दौड़ा। वह बहुत भूखा था। खाना खाकर वापस आने पर रामपाल ने रात के खाने के लिए उसे 10 रुपए और दिए। तुम मुझे पैसा बनाने वाली मशीन कब दोगे? नंदू ने पूछा। रामपाल ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास स्वयं पैसा बनाने की मशीन है। क्या तुमने स्वयं काम करके पैसे नहीं कमाए? मैंने तुम्हें 20 रुपए नहीं दिए, तुम्हारे इन हाथों ने ही 20 रुपए पैदा किए हैं। क्या ये 2 हाथ पैसा बनाने की मशीन नहीं है? नंदू ने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों को देखा।
और कहा, हाँ सच, यह हाथ ही तो पैसा बना सकते हैं। इन्हीं की वजह से आज मैंने भरपेट स्वादिष्ट खाना खाया है। नंदू, अब तुम हर रोज यहाँ आया करो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने इन्हीं हाथों की मशीन से पैसा बनाएंगे। रामपाल ने कहा। नंदू आज बहुत खुश था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हर आदमी के पास पैसा बनाने की मशीन है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पैसे की मशीन। और इस कहानी में हमने ये सीखा कि हमारे ये दो हाथों से हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। हमें कर्मठ होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको यह कहानियों का सफ़र कैसा लग रहा है। धन्यवाद।